बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों प्रकरण और पूरी भागवत का निचोड़ है। सुन लीजिए इनको थोड़ा थोड़ा। पहला प्रकरण, शौनक प्रश्न कर रहे हैं सूत जी से। ये शौनकादिक ये सब महापुरुष थे, परमहंस हैं ये, और ये जिनसे प्रश्न कर रहे हैं उन सूत जी का क्या कहना, क्योंकि वो तो इनके उपदेशक बने हैं, अध्यक्ष हैं वो शौनकादिक परमहंसों के। तो क्या प्रश्न किया शौनकादिक ने? उन्होंने कहा पुंसामेकांततः श्रेयस तन्नः शंसितुमर्हसि। भागवत पहले स्कंद के पहले अध्याय का 9वां श्लोक। महाराज हमको ये बताइए कि जीव का एकांतिक श्रेय क्या है, ऐसा साध्य क्या है जीव का जिससे उसका पूरा कल्याण हो जाए, माया निवृत्ति हो जाए, आनंद प्राप्ति हो जाए, सदा सदा के लिए जीव कृतार्थ हो जाए। ऐसा श्रेय बताइए क्या है। और महाराज एक बात और सुन लीजिए हमारी। क्या? प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमंद मतयो मंद भाग्या ह्युपद्रुताः। भागवत पहले स्कंद के पहले अध्याय का 10वां श्लोक। भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि नः श्रद्दधानानां येनात्मा संप्रसीदति। भागवत पहले स्कंद के पहले अध्याय का 11वां श्लोक। यानी महाराज ये हम जो आपसे प्रश्न कर रहे हैं ये कलयुग के जीवों के हिसाब से कर रहे हैं। ये कलयुग में जीव बड़े ही मंद बुद्धि हैं और इनकी आयु भी छोटी है और चारों तरफ कुसंग का वातावरण है और भविष्य में तो और भी बिगड़े हुए लोग होंगे और फिर कई कई मार्ग हैं। तो कैसे विचारों को पता चलेगा? बुद्धि भी मंद, आयु भी छोटी, कुसंग का वातावरण भी, फिर कई कई मार्ग, तो क्या करना है ये जीव बेचारे कैसे जानेंगे? तो आप हमें जो निचोड़ हो, सार हो एकदम, बस वो बता दीजिए कि जीव को क्या करना चाहिए। कितना सुंदर प्रश्न। तो सूत जी ने उत्तर दिया, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भागवत पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक। उन्होंने कहा देखो, बस श्री कृष्ण भक्ति करना यही परम धर्म है। श्री कृष्ण की अहैतुकी भक्ति करे, अप्रतिहता भक्ति करे, बस यही जीव का परम धर्म है। फिर आगे कहते हैं सूत जी महाराज कि वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानंच यदहैतुकम्। पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। ये भक्ति करने से अपने आप भगवान का ज्ञान होगा, असली ज्ञान, अनुभवात्मक ज्ञान, और उस ज्ञान की लिमिट के अनुसार अपने आप संसार से वैराग्य होगा, असली वैराग्य। और अगर श्री कृष्ण प्रेम नहीं पैदा होता, श्री कृष्ण भक्ति नहीं है,
तो फिर धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। भागवत पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक। ये श्री कृष्ण भक्ति ही साध्य है, लक्ष्य है। इसीलिए अगर कोई कर्म धर्म आदि करने से श्री कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं पैदा हुआ तो फिर वो निंदनीय है ऐसा कर्म धर्म। श्रम एव हि केवलम, वो केवल परिश्रम है, निरर्थक, जीरो में गुणा कर रहा है वो। ये सूत जी ने उत्तर दिया। अब दूसरा प्रकरण सुनिए। इस प्रकरण में उद्धव परमहंस श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं। मैंने आपको उद्धव जी के बारे में बताया था, ये ज्ञानियों के गुरु थे, पूरे द्वापर युग के ज्ञानियों के। तो इनका प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट तो होगा ही। और ये जिससे प्रश्न कर रहे हैं वो भगवान है। भगवान से बड़ा ज्ञानी कौन होगा? वेद कहता है यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः, मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के पहले खंड का 9वां मंत्र। तो उस उत्तर से बड़ी अथॉरिटी और क्या होगी फिर जीव के साध्य के निर्णय के विषय में। हाँ, तो क्या उद्धव ने प्रश्न किया और क्या भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया? अब सुनिए। उद्धव कहते हैं वदन्ति कृष्ण श्रेयांसि बहूनि ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्प प्राधान्यो मुताहो एक मुख्यता। वदन्ति कृष्ण श्रेयांसि बहूनि ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्प प्राधान्य मुताहो एक मुख्यता। हे श्री कृष्ण, 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का पहला श्लोक है। हे श्री कृष्ण, बहुत सारे मार्ग चल पड़े हैं। एक बाबा आता है वो कुछ बोल देता है, दूसरा बाबा आता है वो कुछ बोल देता है, तीसरा बाबा आया वो कुछ बोल गया। तो बेचारा सुनने वाला या किताबों में तमाम मार्ग लिखे हैं पढ़ने वाला ये निश्चय ही नहीं कर पाता कि हम किस बाबा की बात सही माने। इनमें से सही क्या है, हम क्या करें कि हमारा कल्याण हो जाए, क्योंकि सब अलग अलग तरह की बातें बोल रहे हैं। ढेरों मार्ग चलते जा रहे हैं, नित नवीन नवीन। तो महाराज मेरा ये प्रश्न है कि एक तो ये मार्ग इतने चले क्यों, और अगर चले तो क्या ये सब सही है या इनमें कोई एक सही है? अगर सही है इनमें से कोई तो कौन सा मार्ग सही है? ये प्रश्न किया उद्धव ने। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये मैं पहले भी एक बार आपको ये प्रकरण सुना चुकी हूं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसको दोबारा उठाया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, कालेन नष्टा प्रलये वाणी यम वेद संगीता मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्याम मदात्मकः। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 3रा श्लोक। भगवान कहते हैं उद्धव, मैंने तो वेदों में केवल एक ही मार्ग को प्रकट किया था। ये जो इतने मार्ग चल पड़े उसका कारण ये है कि बह्व्यस्तेषां प्रकृतयो रजः सत्वतमो भुवः याभिर्भूतानि भिद्यन्ते भूतानां मतयस्तथा यथा प्रकृति सर्वेषां चित्रावाचः स्रवन्ति। मेरी वेदवाणी को पढ़ने वाले अलग अलग प्रकार के लोग हुए। तो जिसने मेरी वेदवाणी को पढ़ा वो जिस प्रकृति का था
उसने वेदवाणी का वही अर्थ कर डाला और एक मार्ग बना दिया। तमोगुणी व्यक्ति ने तामसी अर्थ कर दिया, रजोगुणी व्यक्ति ने राजसी अर्थ कर दिया, सत्वगुणी व्यक्ति ने सात्विक अर्थ कर डाला। मायातीत महापुरुष ही सही अर्थ कर सकता है। तो इस प्रकार तमाम मार्ग बन गए। मन माया मोहित धियः पुरुषाः पुरुषर्षभ श्रेयो वदन्ते नेकांतम यथा कर्म यथा रुचि एवं प्रकृति वैचित्र्याद् भिद्यन्ते मतयो नृणाम् पारंपर्येण केषांचित् पाखंड मतयो परे। भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 9वां श्लोक पहले वाला, और ये दूसरा जो बोला बाद में ये 8वां श्लोक है 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार अनेक कारण हैं, मेरी माया से मोहित हो रहे हैं लोग, फिर परंपरा से भी अनेक कारणों से तमाम मार्ग चल पड़े उद्धव। तो महाराज क्या ये सब सही है? अरे सही कहाँ है, ये सब गलत है। धर्म में के यशश्चान्ये कामम सत्यम दमम शमम अन्ये वदन्ति स्वार्थम वा ऐश्वर्यम त्याग भोजनम केचित् यज्ञ तपोदानम व्रतानि नियमान यमान। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 10वां एवं 11वां श्लोक। कोई कहता है धर्म का पालन करो, धर्म कमाओ, कोई कहता है यश कमाओ, कोई कहता है इंद्रियों पर संयम करो, कोई कहता है मन पर संयम करो, कोई कहता है यज्ञ करो, कोई कहता है व्रत करो, कोई कहता है तपश्चर्या करो। ये तमाम मार्ग चल पड़े, लेकिन ये उद्धव ये सब गलत हैं। इनसे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। दो लक्ष्य जो हैं जीव के, आत्यंतिक दुख निवृत्ति, सदा के लिए दुख चला जाए, और परमानंद प्राप्ति, वो दिव्यानंद मिल जाए सदा के लिए। इन दोनों में से एक भी लक्ष्य हल नहीं होगा इनके द्वारा। तो कैसे होगा महाराज? भक्त्या हमें कया ग्राह्यः श्रद्धयात्मा प्रियः सताम भक्ति पुनाति मन्निष्ठा स्वपाकानपि संभवात्। भागवत 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 21वां श्लोक। उद्धव, ये मेरी प्राप्ति करनी होगी, तब मेरा पर्यायवाची आनंद मिलेगा जीव को, माया निवृत्ति होगी। तो मेरी प्राप्ति एकमात्र भक्ति से ही हो सकती है। भक्त्या हम एकया ग्राह्य, एकया भक्त्या, दूसरा कोई उपाय नहीं, केवल भक्ति से ही मैं मिलूंगा। अरे उद्धव, अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि मेरी प्राप्ति की बात तो छोड़ो, भक्ति के अलावा जितने भी मार्ग हैं इनसे तो अंतःकरण की ही शुद्धि नहीं हो सकती। कुछ धब्बे मिट जाएंगे, लेकिन अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि तो पहला दर्जा है। यहां तो सबको पहुंचना पड़ेगा। किसी भी मार्ग से कोई माया निवृत्ति करना चाहता है तो अंतःकरण शुद्धि करनी पड़ेगी उसको, हर एक के लिए कंपलसरी है। तो ये अंतःकरण शुद्धि ही नहीं होगी भक्ति के अलावा और किसी उपाय से और किसी मार्ग से। धर्मः सत्य दयोपेतो विद्या वा तपसान्विता मद्भक्त्यपेतमात्मानं न सम्यक प्रपुनाति। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 22वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, सत्य और दया से युक्त भी धर्म हो और तपश्चर्या से युक्त भी अगर ज्ञान मार्ग हो, टॉप क्लास का कर्म, टॉप क्लास का ज्ञान, फिर भी उसके द्वारा अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो सकती। तो केवल भक्ति से होगी।
कथम बिना रोम हर्षम द्रवता वा चेतसा बिना, बिनानंदाश्रुकलया शुद्ध्येत भक्त्या विनाशयः। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 23वां श्लोक। उद्धव, जब तक मेरा स्मरण करके सात्विक भावों का उद्रेक न हो, जब तक किसी को मेरा ध्यान करके मेरे स्मरण में आंसू न निकले, रोमांच न हो, कंप न हो, सात्विक भावों का उद्रेक न हो, तब तक भला अंतःकरण की शुद्धि कैसे हो सकती है? भक्ति के बिना अंतःकरण शुद्धि नहीं हो सकती। फिर कहते हैं भगवान, यथाग्निना हेममलं जहातिद्मातं पुनः स्वं भजते च रूपम, आत्मा च कर्मानुशयं विधूय मद्भक्ति योगेन भजत्यथो माम। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 25वां श्लोक। उद्धव देखो, जैसे खूब आग हो, तपती हुई एकदम, और उसमें सोना छोड़ दिया जाए तो उस सोने के ऊपर जो मैल होता है वो जल जाता है और सोना अपने असली रूप में आ जाता है। वो मैल चली गई, अब चमकदार सोना, उसका जो असली रूप था उसमें स्थित हो गया वो। तो ऐसे ही मेरी भक्ति जब कोई करता है तो उस भक्ति के द्वारा अंतःकरण में जो राग द्वेष आदि गंदगी है, ये गंदगी जल जाती है, समाप्त हो जाती है। फिर कहते हैं भगवान, यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत्पुण्य गाथा श्रवणाभिधानैः, तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 26वां श्लोक। उद्धव, जैसे आंख में अंजन कोई डालता है तो उससे आंख का मैल कटता है, आंख धुलती है, तो फिर धीरे धीरे कुछ कुछ दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे ही जब कोई मेरी भक्ति करेगा तो उस भक्ति योग के द्वारा अंतःकरण की आंख धुलेगी और भगवत तत्व का प्रकाश उसके अंतःकरण में होता जाएगा। यानी मेरी भक्ति से ही काम बनेगा। अभिप्राय यह, लाभो मद भक्ति रुत्तमः। भागवत 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 40वां श्लोक। भगवान कहते हैं, मेरी भक्ति ही धारण करने की चीज है, मेरी भक्ति ही मनुष्य का सबसे बड़ा लाभ है, भक्ति ही साध्य है। अब आगे चलिए, तीसरा प्रकरण। विदेह राजा निमि 9 योगीश्वरों से प्रश्न करते हैं। मैंने 9 योगीश्वरों के विषय में आपको पहले बताया था कि ये भगवान ऋषभ के लड़के हैं। ऋषभ भगवान का एक अवतार हुआ है। तो ऋषभ भगवान के 100 लड़के थे, तो उनके सबसे बड़े लड़के का नाम भरत, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। पहले इसका नाम अजनाभ वर्ष था। और 9 लड़के उनके 9 द्वीपों के राजा बन गए
और 81 लड़के उनके कर्मकांड के आचार्य बन गए। अब बचे 9। तो ये 9 योगीश्वर ये बचे, ये बहुत बड़े महापुरुष हुए। सर्वत्र इनकी गति, भगवत धाम में जाएं, चाहे जहां जाएं, पैदल चल के नहीं, स्पिरिचुअल पावर से कहीं भी पहुंच जाएं। तो एक बार राजा विदेह निमि ये यज्ञ कर रहे थे बहुत बड़ा, तो ये 9 के 9 वहां पहुंच गए। इनके नाम बताए गए हैं भागवत में। कविर हरिरंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्रोथ द्रुमिलश्चमस करभाजन। 5वें स्कंद के 4थे अध्याय का 11वां श्लोक। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस, करभाजन, ये नाम है 9 योगीश्वरों के। तो ये जब पहुंच गए अचानक राजा निमि के यज्ञ में, तो बड़े प्रसन्न हुए राजा निमि कि बिना बुलाए 9 महापुरुष इतने बड़े हमारे यहां आ गए। बड़ी लंबी दंडवत की उन्होंने, पूजा उजा की, उनकी स्वागत किया और उनसे बोले, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भागवत के 11वें स्कंद के 2 अध्याय का 29वां श्लोक। मैंने कहा ये मानव देह मिलना ही अत्यंत दुर्लभ है, और फिर इस मानव देह में अगर कोई वास्तविक महापुरुष मिल जाए तो फिर इससे बड़ी भगवत कृपा तो और कुछ हो ही नहीं सकती। ये तो अत्यंत दुर्लभ है महापुरुष का मिलन। और आप 9 महापुरुष हमारे यहां एक साथ आ गए, जो छप्पर फाड़ कृपा हो गई भगवान की हमारे ऊपर। तो महाराज जब आप आ ही गए हैं तो अत आत्यंतिकम क्षेमम पृच्छामो भवतो नघाः। 11वें स्कंद के 2 अध्याय का 30वां श्लोक। आप ये बताइए कि मनुष्य का आत्यंतिक श्रेय क्या है? सबसे बड़ा कल्याण, फिर कल्याण के ऊपर अकल्याण आने ना पाए अनंत काल तक। परम कल्याण, अंतिम कल्याण क्या है? उसका मार्ग क्या है? ये पूछा राजा निमि ने 9 योगीश्वरों से। आगे फिर कहा उन्होंने, धर्मान भागवतान ब्रूत यदि नः श्रुतये क्षमम यैः प्रसन्नः प्रपन्नाय दास्यत्यात्मानमप्यजः। 11वें स्कंद के 2 अध्याय का 31वां श्लोक। महाराज हमको भागवत धर्म सुनाइए, वो धर्म जिससे भगवान की प्राप्ति होती है और भगवान वश में हो जाते हैं। वो भागवत धर्म सुनाइए हमको। भगवान की प्राप्ति का धर्म भागवत धर्म कहलाता है। तो अब 9 योगीश्वरों में सबसे पहले कवि ने उत्तर दिया। कवि योगीश्वर कहते हैं, भयम द्वितीयाभिनिवेश तस्या दीशादपे तस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया तो बुध आभजेत्तम भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा। भागवत 11वें स्कंद के 2 अध्याय का 37वां श्लोक। देखो निमि, ये जो गड़बड़ी हुई, जीव दुखी है
त्रिगुण के बंधन में है, त्रिकर्म के बंधन में है, त्रिताप के बंधन में है, पंचकोश, पंचक्लेश, ये जितनी गड़बड़ियां लगी हुई हैं माया की, इसका कारण यह है कि जीव भगवान से विमुख है, पीठ कर रखी है उसने और माया को सरेंडर कर रखा है। भगवान की ओर तो पीठ की, भगवान के विमुख हो गया और माया को सरेंडर कर दिया, माया के सन्मुख है। सयदजया त्वजा मनुष्यीत, भागवत 10वें स्कंद के 87वें अध्याय का 38वां श्लोक। इस अज जीव ने अजा माया को सरेंडर कर रखा है अनादिकाल से। कृष्ण भूलि से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे देय संसार दुख, कभू स्वर्गे उठाए कभू नरके डुबाए। चैतन्य चरितामृत। तो ये सारी गड़बड़ी भगवान से विमुख होने के कारण है। तो जब मूल कारण किसी रोग का पता चल गया तो अब उस रोग का इलाज करना बड़ा सरल है। उस कारण को समाप्त कर दो, बस रोग अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये सारी गड़बड़ी चूंकि विमुख होने के कारण हुई है तो सन्मुख हो जाओ, बस माया चली जाएगी। माया गई तो माया के सब रोगों से छुटकारा भी मिल गया। लेकिन ये सन्मुख कैसे होगा जीव? ये कवि योगीश्वर जो बोल रहे हैं वो बता रही हूं। ये सन्मुख तब होगा भगवान के, शरणागति तब होगी जब किसी वास्तविक महापुरुष की शरण में जाए और उसको अपना इष्ट देव साक्षात भगवान के रूप में माने, प्लस अपनी आत्मा से भी अधिक प्यार करे। गुरुदेवतात्मा इस प्रकार श्री कृष्ण भक्ति करे, तब माया निवृत्ति होगी, तब इन बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। ये कवि योगीश्वर बता रहे हैं। यानी भक्ति ही सार है, भक्ति से ही कल्याण होगा, अभिप्राय यह। इसके अलावा और भी बहुत से प्रकरण हैं भागवत में। ये 3 मैंने प्रमुख आपको बताए। परीक्षित ने भी प्रश्न किया है सुखदेव परमहंस से, यच्छ्रोतव्यम अथो जप्यम यत्कर्तव्यम नृभिः प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। पहले स्कंद के 19वें अध्याय का 38वां श्लोक है भागवत का। परीक्षित कहते हैं महाराज आप सीधे सीधे बता दीजिए कि हमें क्या करना है, क्योंकि समय तो बहुत कम है। तो सीधे सीधे निचोड़ हमको बता दीजिए सार कि क्या करना है हमको। अरे 7 दिन तो थे ही टोटल परीक्षित के पास। तो उत्तर दिया सुखदेव परमहंस ने, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 5वां श्लोक। परीक्षित बस निचोड़ बता रहा हूं सार। भगवान श्री कृष्ण के नाम गुण लीला आदि का श्रवण करो, उनका कीर्तन करो और मन से उनका रूप ध्यान करो। बस ये भक्ति करो, ये सार है। इसी से लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। फिर कहा सुखदेव परमहंस ने, तस्मात् सर्वात्मना राजन, हर प्रकार से सर्वात्मना राजन, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 36वां श्लोक। भगवान के नाम गुण लीला आदि का श्रवण करो। देखिए फिर वही बात कह रहे हैं। ये हमारे ग्रंथों में भगवान और महापुरुष
ये भरा पड़ा है, एक ही बात को बार बार बोलते हैं, जो महत्वपूर्ण बात होती है, ताकि एक बार सुनकर के अगर भूल जाए तो बार बार सुनकर के वो बात पक्की हो जाए। क्योंकि मनुष्य की बुद्धि कमजोर है ना, याद नहीं रखता, भूल जाता है। तो महापुरुष लोग रिवीजन कराते हैं, एक ही बात को बार बार बोलेंगे, बार बार बोलेंगे तो याद हो जाए, पक्की हो जाए। तो फिर से सुखदेव परमहंस ने वही बात कही, 3 प्रकार की भक्ति करो, भगवान के नाम गुण लीला आदि का श्रवण करो, उनका कीर्तन करो और मन से उनका रूप ध्यान करो, उनका स्मरण करो। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ये 3 भक्ति समस्त भक्तियों का प्राण है। ये भक्ति करो तो इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। और सर्वत्र सर्वदा करो, सब जगह और हमेशा भगवान का स्मरण करो, उनके नाम गुण लीला आदि का, उनकी कथा का श्रवण करो और कीर्तन करो। कहीं पर भी एक क्षण को भी भूलो मत। अगर कीर्तन और श्रवण न भी करो तो स्मरण करो, वो इन तीनों में भी सार है। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो सुखदेव परमहंस कहते हैं, नहीं यतोन्यः शिवः पंथा विशतः संसृता विह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यथा भवेत। दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कल्याण का। अगर श्री कृष्ण भक्ति को नहीं अपनाया उसने तो फिर कल्याण का और कोई उपाय है ही नहीं, भटकता रहेगा संसार में। माया निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति, लक्ष्य की प्राप्ति केवल श्री कृष्ण भक्ति से ही होगी। भगवान, यानी मैंने आपको बताया ना, कई प्रकरण हैं भागवत में। एक जगह भगवान ने स्वयं कहा है बड़ा सुंदर, किम विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकल्पयेत इत्यस्या हृदयं लोके नान्यो मद्वेद कश्चन। भागवत के 11वें स्कंद के 21वें अध्याय का 42वां श्लोक है। उद्धव, कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये 3 मार्ग बताए जाते हैं, हाँ, लेकिन कोई जानता नहीं कर्म का क्या मतलब है, ज्ञान का क्या मतलब है, भक्ति का क्या मतलब है। केवल मैं जानता हूं, केवल मैं जानता हूं, या जो मेरा जन है गुरु, या वो जानता है। बाकी और कोई नहीं जानता कर्म ज्ञान भक्ति के रहस्य को। तो महाराज आप ही जानते हैं तो बता दीजिए। तो भगवान कहते हैं, माम विधत्ते भिधत्ते माम विकल्प्यापोह्यते त्वहम। 11वें स्कंद के 21वें अध्याय का 43वां श्लोक। जो मेरे निमित्त हो, मुझे प्रसन्न करने के लिए, वही कर्म कर्म है। जो मेरे ज्ञान के निमित्त हो, मुझे जानने के लिए, वही ज्ञान ज्ञान है। और जो मुझसे प्यार हो, जिसमें मेरे प्रति प्रेम हो, जो मेरे प्रेम को उत्पन्न करे, वही भक्ति भक्ति है। मेरे निमित्त ही कर्म कर्म है, मेरे निमित्त ज्ञान ही ज्ञान है, मेरे निमित्त भक्ति ही भक्ति है। तो देखिए, ये सब जगह भक्ति को ही, एक भागवत से बता रही हूं आपको तब से, इतनी देर से,
इतनी जगह बताया गया एक ही बात को कि भक्ति से ही काम बनेगा, भक्ति से ही काम बनेगा। देखो प्रहलाद वो क्या कह रहे हैं भागवत में, उनकी बात भी सुन लो। इन्होंने तो भगवान को छोटी सी उम्र में ही प्राप्त कर लिया था, तो कैसे कर लिया इनका अनुभव सुन लो। प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यत विडंबनम, 7वें स्कंद के 7वें अध्याय का 52वां श्लोक है भागवत का। प्रहलाद कहते हैं कि देखो भगवान एकमात्र विशुद्ध भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। अगर इसके अलावा कोई उपाय बताता है तो वो बकवास करता है, विडंबना मात्र है, वो शब्द जाल मात्र है, अनंत काल तक उससे लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। मैं बता रहा हूं, मैंने भगवान को पाया है, मेरी बात पर विश्वास करो। प्रीयते अमलया भक्त्या, केवल विशुद्ध भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। उनको प्रसन्न करने का और कोई दूसरा तरीका नहीं है। फिर कहते हैं प्रहलाद, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसः स्वार्थः परस्मृतः एकांत भक्तिर गोविंदे यत् सर्वत्र तदीक्षणम्। भागवत 7वें स्कंद के 7वें अध्याय का 55वां श्लोक। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ यही है कि वो श्री कृष्ण की भक्ति करे, उसी से उसका कल्याण होगा। भगवान के एक अवतार हुए हैं कपिल, उन्होंने अपनी मां देवहूति को उपदेश दिया है भागवत में, उसको भी सुन लीजिए। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसाम निःश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय्यर्पितम स्थिरम। मनुष्यों का कल्याण केवल इसी एक उपाय से होता है कि वो तीव्र भक्ति योग के द्वारा अपने मन को मुझ में स्थिर कर दें, यानी भगवान में लगा दें, और कोई दूसरा कल्याण का रास्ता नहीं। धर्मराज कह रहे हैं भागवत में, उनकी बात भी सुन लो। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसो धर्मः परस्मृतः भक्ति योगो भगवति तन्नाम ग्रहणादिभिः। मनुष्यों का परम धर्म यही है कि भगवान के नाम गुण लीला आदि के संकीर्तन के द्वारा, श्रवण के द्वारा अपने मन को भगवान में केंद्रित कर दें, यानी भक्ति योग को अपनाना। बस यही मनुष्यों का परम धर्म है, क्योंकि कल्याण केवल इसी से होगा और किसी उपाय से नहीं होगा। तत्रोपाय सहस्राणा मयम भगवतोदितः यदीश्वरे भगवती यथायैरंजसारति। भागवत, यद्यपि अनेकों मार्ग बताए गए हैं, अनेकों साधन सुनाई पड़ते हैं, लेकिन उन हजारों लाखों करोड़ों अनंत साधनों में केवल भक्ति ही एकमात्र साधन है जिससे जीव का कल्याण होगा, आत्यंतिक श्रेय होगा। ऐसा कल्याण जिसके ऊपर फिर अकल्याण न आने पाए। सदा के लिए माया निवृत्ति, सदा के लिए परमानंद प्राप्ति, ये केवल भक्ति से ही होगी। अरे और किसी साधन से तो अंतःकरण तक शुद्ध नहीं हो सकता। भगवान ने कहा ही है, मैंने आपको इतने सारे कोटेशंस बताए, भगवान ने उद्धव से कहा अंतःकरण तक शुद्ध नहीं हो सकता बिना भक्ति के। तो केवल भक्ति से ही अंतःकरण शुद्धि से लेकर के और भगवान की सेवा जो अंतिम लक्ष्य है, इन सब की प्राप्ति होगी। और देखो भगवान कहते हैं कि अगर कोई ये कहे कि भाई हमको भगवान की सेवा नहीं चाहिए, हमको माया से छुटकारा नहीं चाहिए, हमको तो स्वर्ग चाहिए, तो फिर हम तो कर्म धर्म में जाएं। हमें मोक्ष चाहिए तो फिर हम तो ज्ञान मार्ग में जाएं, हमको नहीं चाहिए सगुण साकार का भगवान का दर्शन आदि।
गोलोक आदि? हमको तो मोक्ष चाहिए, हमको तो स्वर्ग चाहिए। तो उसके लिए तो फिर हमको क्रमशः ज्ञान मार्ग में और कर्म मार्ग में जाना पड़ेगा। भगवान कहते हैं नहीं नहीं, यत कर्म भीर यत तपसा ज्ञान वैराग्य तश्चयत योगेन दान धर्मेण श्रेयो भीरितरैरपि सर्वं मद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभतेऽंजसा स्वर्गापवर्गम मद्धाम कथंचित यदि वांछति। भागवत 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 32वां एवं 33वां श्लोक। यानी कर्म का, ज्ञान का, योग का, तपश्चर्या का जितने भी साधन हैं, इनका जो भी फल हो सकता है वो सब तुमको मेरी भक्ति से मिल जाएगा। अलग से तुम्हें कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। स्वर्ग चाहिए वो भी भक्ति दे देगी, मोक्ष चाहिए वो भी भक्ति दे देगी। जिस किसी भी साधन का जो भी फल है वो सब तुमको भक्ति से मिल जाएगा। कर्म योग आरु ज्ञान का जो भी फल श्रुति गाय राधे राधे अनायास बिनु मांगे भगत सकल फल पाय राधे राधे। भक्ति शतक। भक्ति से कर्म ज्ञान योग आदि जितने साधन है सबका फल मिल जाएगा। एक भक्ति अपने आप में परिपूर्ण है, और दूसरी ओर अगर तुमने भक्ति को माइनस कर दिया तो बिना भक्ति के अगर किसी भी मार्ग में तुम जाते हो तो कर्म योग अरु ज्ञान सब साधन यद्यपि बखान राधे राधे पै बिनु भक्ति सबे जनु मृतक देह बिनु प्राण राधे राधे। भक्ति शतक। तो भक्ति के बिना कर्म मार्ग हो, योग मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, यही 3 प्रमुख है। और फिर बाकियों की क्या गिनती, और जो छोटे छोटे मार्ग हैं, इन्हीं 3 के बारे में शास्त्र कहते हैं कि अगर भक्ति नहीं की तो फिर ये जितने भी साधन हैं ये उसी प्रकार हैं जैसे प्राण रहित शव। उनसे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार देखिए, भागवत में हजारों जगह भक्ति का निरूपण करते हुए बताया गया है कि केवल भक्ति से ही हमारा साध्य मिलेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। अब गीता में आइए। पुरुषः सपरः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। 8वें अध्याय का 22वां श्लोक। केवल भक्ति से ही उस परम पुरुष भगवान की प्राप्ति होगी, और कोई उपाय नहीं है। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। 11वें अध्याय का 54वां श्लोक। अर्जुन, चाहे मुझको देखना हो, चाहे मुझ में लीन होना हो, चाहे मुझे जानना हो, तीनों के लिए एक उपाय है, मेरी अनन्य भक्ति। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। केवल अनन्य भक्ति से जो निरंतर मेरा स्मरण करता है,
ऐसे उस अनन्य भक्त का जिसका मन नित्य अभियुक्त हो जाए मुझ में, मैं योगक्षेम वहन करता हूं। मेरी कृपा अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होगी। फिर कहते हैं भगवान, अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। जो मेरी अनन्य भक्ति करता है प्लस निरंतर करता है, मैं उसके लिए बड़ा सुलभ हूं, बड़ी आसानी से उसको मेरी प्राप्ति हो जाती है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। गीता 12वें अध्याय का 6वां एवं 7वां श्लोक। जो सब कर्मों को छोड़ करके मेरी भक्ति करते हैं अनन्य भाव से, बस मैं उनका इस भवसागर से उद्धार कर देता हूं। जैसे भागवत में कहा ना भगवान ने, मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्म भूयाय च कल्पते वै। 11वें स्कंद के 29वें अध्याय का 34वां श्लोक। जब समस्त कर्मों को छोड़ करके कोई मेरी भक्ति करता है तो फिर वो अमृतत्व प्राप्त कर लेता है, अनंत काल के लिए माया से छुटकारा प्राप्त कर लेता है और परमानंद आदि प्राप्त कर लेता है, मेरे समान बन जाता है। वही बात गीता में कह रहे हैं भगवान कि जब सब कर्मों को छोड़ करके कोई मेरी भक्ति करता है तो मैं भवसागर से उसका उद्धार कर देता हूं। यानी भक्ति से ही कल्याण होगा। इसीलिए गीता के एंड में अर्जुन से भगवान ने कहा कि सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। 18वें अध्याय का 64वां श्लोक। अर्जुन, मैं अब तुझको सबसे अधिक प्राइवेट बात बताने जा रहा हूं। सर्वगुह्यतमं, हर एक को नहीं बताता मैं इतनी प्राइवेट बात। तू मुझे परम प्रिय है ना, इसलिए तुझे बता रहा हूं। बस सबसे अधिक प्राइवेट बात अब तू सुन, इसके आगे फिर मैं और कुछ नहीं बताऊंगा तुझे। क्या थी वो सबसे अधिक प्राइवेट बात? मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी ना माम नमस्कुरु। 18वें अध्याय का 65वां श्लोक। और ये बात भगवान 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में भी बोल चुके हैं। और अब इसको सबसे प्राइवेट बात के रूप में अर्जुन को दोबारा बता रहे हैं। अर्जुन, तू अपना मन मुझ में लगा दे, मेरी भक्ति कर, बस फिर तू सदा मुझ में ही निवास करेगा, मेरी प्राप्ति हो जाएगी तुझे। तो देखो, गीता के अनुसार भी भक्ति ही एकमात्र मार्ग है। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी भी यही कहते हैं, त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी। मैं 3 बार चैलेंज पूर्वक कहता हूं, भक्ति से ही कल्याण होगा, भक्ति से ही कल्याण होगा। एव तस्मात् सैव ग्राह्या मुमुक्षुभे, नारद भक्ति सूत्र। इसीलिए जो माया से छुटकारा पाना चाहता हो, अपने परम चरम लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहता हो, उसको भक्ति को ही अपनाना चाहिए, और किसी उपाय से कल्याण नहीं हो सकता। अब आइए रामायण में। शिव अज शुक सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विसारद सब कर मत खगनायक एहा करिय राम पद पंकज नेहा।
समस्त महापुरुषों का, बड़े बड़े तत्वज्ञानी जो हुए हैं, शंकर जी हैं, ब्रह्मा हैं, सुखदेव परमहंस हैं, नारद आदि हैं, बड़े बड़े जितने महापुरुष हुए, सबका सर्वसम्मत मत यही है कि करिए राम पद पंकज नेहा, भगवान के चरण कमलों से प्रेम करो। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शंकर जी कह रहे हैं, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं पार्वती कि बस श्री कृष्ण भक्ति ही सार है, सत्य वस्तु है, बाकी सब स्वप्न है, मिथ्या है। केवल भक्ति एकमात्र मार्ग है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। समस्त साधनों का फल श्री कृष्ण भक्ति। जप तप नियम योग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जहाँ लगी धर्म कहे श्रुति सज्जन। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। क्या फल? तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। भगवान के चरणों में प्रेम हो, बस यही सब साधनों का निचोड़ है। अगर ये नहीं होता तो सारे साधन व्यर्थ हैं। परिश्रम है, जो श्रम फरनि फरोसो, तुलसीदास जी कहते हैं, परिश्रम का फल परिश्रम। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। जोगी शूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। कोई भी हो तरई ना, भवसागर से पार नहीं जा सकता। तरई ना बिनु से ये मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। किसी का काम नहीं चलेगा बिना भक्ति के, क्योंकि राम ही केवल केवल राम ही केवल प्रेम पियारा। जानी ले हूँ जो जानन हारा। केवल प्रेम पसंद है भगवान को, उनको रिझाने के लिए और कोई चीज सफल नहीं हो सकती। इसीलिए मिलहि ना रघुपति बिनु अनुरागा, कि ये जोग जप ज्ञान विरागा। करोड़ों साधन करो, भगवान नहीं मिलेंगे जब तक प्रेम नहीं होगा तुम्हारे पास। तो केवल प्रेम से मिलते हैं। इसीलिए स्वार्थ साचु जीव कहूं एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। यही मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ है। मन से, वाणी से, कर्म से, हर प्रकार से, रोम रोम से, प्रत्येक इंद्रिय से, मन से, बुद्धि से भगवान की भक्ति करे, उनसे प्यार करे। यही प्रत्येक जीव का स्वार्थ है, मानव देह का लक्ष्य है। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, अगर ये नहीं करता कोई तो
जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। सारी चीजें हैं उसके अंदर। बड़ी ऊंची जाति वाला है, बड़े कुल में खानदान में उसने जन्म लिया है, बड़ा धर्म कर्म का पालन करता है, बड़ी प्रतिष्ठा है उसकी संसार में, बहुत धन है उसके पास, बड़ा बलशाली है, बड़ा ऐश्वर्य है, सब गुणों की खान है, सर्वगुण संपन्न है, बड़ा चतुर है, बड़ा बुद्धिमान है, लेकिन भगतिहीन, भक्ति से रहित है भगवान की। तो नर सोहई कैसा, तो ऐसा मनुष्य कैसा है फिर? बिनु जल वारिद देखिए जैसा, जैसे बिना पानी के बादल, बादल आए और उसके बाद उड़ गए। किसान बेचारा बड़ी आशा से देख रहा था, बादल आए हैं, अब ये बरसेंगे, बरसात होगी तो बढ़िया फसल तैयार होगी, अरे ये तो उड़ गए। अब गाली दे रहा है किसान, क्या बादल हैं, बिना बरसे चले गए, बिना पानी के, गाली खा रहे हो बादल। तो ऐसे ही भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल वारिद देखिए जैसा। शरीरम सुरूपम ततो वै कलत्रम, यशश्चारु चित्रम धनम मेरुतुल्यम, यशोदा किशोरे मनो वै न लग्नम, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। न भोगे न योगे न वावाजिराजौ, न कांता मुखे नैव वित्तेषु चित्तम, यशोदा किशोरे मनो वै न लग्नम, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। बड़ा सुंदर शरीर है, परम सुंदर स्त्री भी है उसकी, और चारों दिशाओं में उसका यश व्याप्त है। अरे वही सब जो मैंने अभी आपको बताया था रामायण से। लेकिन भगवान श्री कृष्ण में मन का लगाव नहीं है, उनके प्रति प्रेम नहीं है हृदय में, तो इन सब चीजों को धिक्कार है। इन सब चीजों से क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? 4 बार ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। इसी प्रकार बड़ा वैराग्य भी है, अगर न भोगे न योगे न वावाजिराजौ, हर चीज से वैराग्य है। न कांता मुखे, स्त्री में भी जरा भी आसक्ति नहीं, और नैव वित्तेषु चित्तम, अपार वैभवशाली है, धन है, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं है। लेकिन ऐसा वैराग्य होते हुए भी श्री कृष्ण के प्रति भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो ऐसे वैराग्य से क्या होगा, क्या होगा, क्या मिल जाएगा तुमको, क्या मिलेगा? ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। 2 कौड़ी का है ऐसा वैराग्य। भगवान वैराग्य से नहीं मिलते खाली, वो तो प्रेम से मिलते हैं। प्रेम पैदा करो महानुभाव, तब तुम भगवान की नजरे इनायत प्राप्त करोगे, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करोगे। उनको रिझाने के लिए केवल प्रेम एकमात्र साधन है। वैराग्य से भी भगवान नहीं मिलते। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। वो वैराग्य लिए बैठे रहो, तो भक्ति ही निचोड़ है। इसीलिए ये शाम श्रीमद् यशोदा सुत पद कमले नास्ति भक्तिर्नराणाम, ये श्यामाभीर कन्या प्रिय गुण कथने नानुरक्ता रसज्ञा। ये शाम श्री कृष्ण लीला
ललित रस कथा सादरौ नैव कर्णौ धिक्तान धिक्तान धिगेतान कथयति नियतम कीर्तनस्थो मृदंग। बहुत सुंदर श्लोक है। जिसके अंदर श्री कृष्ण के प्रति भक्ति नहीं है, यशोदा के लाडले श्री कृष्ण में जिसका मन नहीं लगा, भक्ति नहीं पैदा हुई उनके लिए, तो ऐसे व्यक्ति को, और तो छोड़ो बाकियों को कि शास्त्र धिक्कारते हैं, सब संत धिक्कारते हैं, भगवान की कृपा दृष्टियों कभी नहीं प्राप्त कर पाता, यानी सबका महापुरुष और भगवान और शास्त्रों के द्वारा तो धिक्कारने योग्य है ही, उसको तो ये कीर्तन में बजने वाली जो ढोलक है, मृदंग है, ये भी धिक्कारती है। धिक्तान 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 ऐसे बोलती है ना मृदंग, कीर्तन में बजती है तो धिक्तान का मतलब उन लोगों को धिक्कार है, उन लोगों को धिक्कार है। कीर्तन में बैठे हैं, कीर्तन में बज रही है ना ढोलक, कीर्तन में बैठे हैं, नाम गुण भी गा रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम नहीं पैदा हो रहा है अंतःकरण का। तो ऐसे प्रेम विहीन लोगों को भले ही वो कीर्तन करें, जप करें, तप करें, पूजा पाठ करें, तीर्थ यात्रा करें, कुछ भी करें, उनको धिक्कार है, उनको धिक्कार है, उनको धिक्कार है। और तो और कीर्तन में बजने वाला मृदंग भी उनको धिक्कारता है। तो इस प्रकार आप समझ गए कि सब शास्त्रों के अनुसार, वेद से लेकर रामायण तक समस्त धर्म ग्रंथों के अनुसार केवल भक्ति ही एकमात्र उपाय है। और अगर कोई ऐसा शास्त्र है जो भक्ति का निरूपण नहीं करता, तो यस्मिन् शास्त्रे पुराणे वा हरि भक्तिर न दृश्यते। जिस किसी भी शास्त्र में, पुराण में, कोई भी ग्रंथ हो वो कहीं का भी, यस्मिन् शास्त्रे पुराणे वा हरि भक्तिर न दृश्यते श्रोतव्यम नैव तच्छास्त्रम यदि ब्रह्मा स्वयं वदेत। उस शास्त्र को भूल कर मत सुनना, भले ही स्वयं ब्रह्मा आकर के सुनाने वाले बन जाएं, तो भी मत सुनना ऐसे ग्रंथ को जिसमें श्री कृष्ण भक्ति न बताई गई। वेद व्यास कहते हैं, लीलावतारेप्सित जन्मवास्यात् बंध्याम गिरम ताम विभ्रियान्नधीरः। भागवत 11वें स्कंद के 11वें अध्याय का 20वां श्लोक। वो वाणी बंध्या है, बांझ है, जो श्री कृष्ण भक्ति का निरूपण न करके और कुछ बताती है। बांझ है वो, बांझ, निंदनीय है। फिर कहते हैं, मृषा गिरस्ता ह्यसति रसत कथा न कथ्यते यत् भगवान अधोक्षजः। भागवत 12वें स्कंद के 12वें अध्याय का 48वां श्लोक। यानी वो वाणी मिथ्या है, मृषा गिरहता, यहां तक कह दिया वेद व्यास ने। और असती है, असती उल्टा है, व्यभिचारिणी है वो वाणी जिसमें भगवान के नाम रूप लीला गुण आदि का निरूपण नहीं होता। यहां तक कह दिया असती है वो वाणी, कुलटा है, व्यभिचारिणी है, अमृषा है, झूठी है वो वाणी, वो चाहे कोई हो, जिसमें भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम आदि का निरूपण नहीं। यानी कहने का अभिप्राय ये कि श्री कृष्ण भक्ति के बिना काम नहीं चल सकता। भगवान की प्राप्ति केवल प्रेम से होगी, भक्ति से होगी। और ये बात अन्य धर्मों में भी है। देखो कुरान शरीफ कहता है, मां खलक्तल इंस व जिन्न इल्लाले आवदून। ये इंसान को
खुदा की इबादत के लिए ही खुदा ने पैदा किया है। ये मानव देह का लक्ष्य क्या है, क्यों मिला है ये मानव देह, मनुष्य का शरीर, इंसान का देह? ये खुदा की इबादत के लिए ही दिया गया है और कोई दूसरा लक्ष्य ही नहीं है मनुष्य का। यहूदी धर्म में भी कहा गया, ब्लेस्ड इज द लॉर्ड हु शोएथ मर्सी टू देम हु लव हिम इन सिंसेरिटी। ईश्वर को धन्य है जो उन पर कृपा करता है जो उसको सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं। प्रेम करने वालों पर वो कृपा करता है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने ग्रंथ लिखा है मसनबी। उस मसनबी की कुछ पंक्तियों का इंग्लिश ट्रांसलेशन सुना रही हूं। भगवान कह रहे हैं, स्वयं खुदा कह रहे हैं, A burning heart is what I want. Consort with burning. Kindle in thy heart the flame of love. मेरे प्रेम में, मेरे विरह में जलता हुआ हृदय ही मुझे चाहिए। इस विरह से, इस तड़पन से प्रेम करो, इसको अपना सहयोगी बनाओ, अपने हृदय में प्रेम की ज्वाला पैदा करो। ये देखो, सब धर्मों में यही बात है, प्रेम करना होगा भगवान से। सब फिलोसफर्स ने भी माना है, भाई प्रेम के बिना भगवान नहीं मिलते। एक फिलोसफर कार्लो कैरेटो, उनके शब्द हैं, Don't try to reach God with your understanding. That is impossible. Reach Him in love. That is possible. बुद्धि के द्वारा भगवान तक पहुंचने का प्रयत्न मत करो, असंभव है। प्रेम के द्वारा उस तक पहुंचने का प्रयत्न करो, वो संभव है। प्रेम से भगवान मिलेंगे। तुम चाहो हम इतने बड़े बुद्धिमान हैं, हम PhD हैं, डीलिट हैं, ये है वो है, अरे खिद्यति धीर विदामी हो, ब्रह्मा क्यों ना हो सबसे बड़ा बुद्धिमान, उसे भी प्रेम के बिना भगवान नहीं मिलेंगे। प्रेम से मिलते हैं भगवान। भले ही ब्रह्मा विष्णु शंकर के बराबर कोई बुद्धिमान क्यों ना हो जाए, भक्ति करनी पड़ेगी, उसके बिना भगवान नहीं मिलेंगे। तो देखो, अब आप लोग समझ गए कि भक्ति ही एकमात्र अभिधेय है। अभिधेय माने होता है साधन, उपाय। अभिधीयते अनेन इति अभिधेयम, जिस पर चल करके लक्ष्य की प्राप्ति हो उसको अभिधेय कहते हैं। और इतने सारे प्रमाण दे करके मैंने आप लोगों को समझाया है कि भक्ति से ही काम बनेगा। फिर भी अगर आप लोग न समझे हो तो दूसरी प्रकार से मैं आपको बताऊंगी। 5 प्रकार से अभिधेय का निर्णय होता है, 5 उपायों से। पहला उपाय है अन्वय विधि, यानी उस मार्ग से लक्ष्य की प्राप्ति हो। दूसरा उपाय है व्यतिरेक, बिना उस मार्ग से गए लक्ष्य की प्राप्ति न हो सके। तीसरा उपाय है अन्य निरपेक्षता, वो मार्ग ऐसा हो जिसको किसी अन्य मार्ग की अपेक्षा न हो, अपने आप में परिपूर्ण हो वो। चौथा सार्वत्रकिता, वो मार्ग ऐसा हो जिसमें सार्वत्रकिता हो, सबके लिए सुगम हो। और 5वां सदातनत्व, वो मार्ग ऐसा हो जो सदा रहे, कभी नष्ट न हो। ये 5 उपायों से अभिधेय का निर्णय होता है कि ये मार्ग सही है। तो इन 5 उपायों से मैं आपके समक्ष सिद्ध करूंगी कि भक्ति ही एकमात्र मार्ग है, लेकिन आज नहीं कल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।